हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका फिर से स्वागत करते हैं चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपके डेली तैयारी करा रहे हैं बीपीएससी की। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिहार हिस्ट्री। ठीक है, तो बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सब लोग बिल्कुल यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच किंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द पटना सिटी। पटना यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा मतलब कौन से राजा थे जिसको पटना सिटी के फाउंडर यानी कि पटना सिटी के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शंस है धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या अजात शत्रु। चलिए देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो कौन से किंग थे या कौन से राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र या पटना शहर की खोज किया था या पटना शहर को बनाया था। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द ईयर। तो बक्सर का जो युद्ध है, ठीक है, वो कौन सी ईयर में लड़ा गया था? देखिए ऑप्शंस 1764, 1772, 1780 या 1785। चलिए आंसर कीजिए। बक्सर का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था? आप नोट डाउन करते चलिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे अपना नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसका आंसर है 1764। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन और आंसर दोनों को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। इन विच ईयर बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रोविंस। ठीक है, सो कौन से साल में जो बिहार है वो बंगाल प्रोविंस से सेपरेट हो गया था? सो ऑप्शंस है 1903, 1912, 1915, 1935। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रोविंस। तो आंसर होगा आपका 1912। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। 27 है क्वेश्चन नंबर हमारा। देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। ठीक है, तो जो 1922 में गया में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ठीक है, मतलब जो एक सम्मेलन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मेलन, उस सम्मेलन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए ऑप्शंस है चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अंजन खान। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्या बोला गया है? गया में 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27। अगर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता रही हूँ हिंदी में, उसका आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। डालिम नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। तो बिहार का डालिम नगर फेमस क्या है? डालमिया नगर क्यों फेमस है? सो ऑप्शन है सिल्क, सीमेंट, लेदर या जूट। तो इनमें से किसकी वजह से जो डालमिया नगर है वो फेमस है, जो बिहार में प्रेजेंट है? बिहार का डालमिया नगर। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है इसका आंसर। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो बिहार का डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 क्या है।
हु फॉर्म्ड ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936। ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 को किसने बनाया था? सो ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती। चलिए आंसर कीजिए। हु फॉर्म्ड ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा को किसने बनाया था, किसने फॉर्म किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। कुंवर सिंह डाइड इन द ईयर। तो कुंवर सिंह की मौत, कुंवर सिंह का जो देहांत है वो कौन सी ईयर में हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1858 में, 1862 में। चलिए आंसर कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुंवर सिंह का जो देहांत है वो 1858 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के टाइम पे बिहार में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसके लीडर कौन थे? सो ऑप्शंस है नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह। 1857 की बात कर, 1857 की बात कर रहे हैं। 1857 के समय में बिहार में हो रहे रिवॉल्यूशन या जो क्रांति हो रही थी उसके लीडर कौन थे? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन है 33। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार। तो नेशनल हाईवे, जो बिहार का नेशनल हाईवे, इसका टोटल लेंथ है वो क्या है पूछ रहा है। इसका ऑप्शंस है 3712 किलोमीटर, 4216 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर, 4755 किलोमीटर। चलिए आंसर कीजिए, बिहार के नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, पूरी क्लास आप अटेंड कीजिए, लास्ट तक अटेंड कीजिए आप। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम आपको यहाँ पे टाइम भी दे रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4595 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 34 क्या है। टोटल नंबर ऑफ हाईवेज विद इन बिहार इज। तो बिहार के अंदर कितने हाईवेज है, उनका टोटल नंबर क्या होगा? मतलब बिहार के आस पास या बिहार से होकर कितने हाईवेज गुजरते हैं? तो देखिए ऑप्शन 22, 29, 32, 34। देखिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 29, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मलिक इब्राहिम, इल्तुमिश, बख्तियार खलजी, अली मर्दान खलजी। तो बिहार के पहले मुस्लिम कॉन्करर कौन थे, शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि बिहार के पहले मुस्लिम शासक कौन थे। और आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, द महात्मा गांधी सेतु वाज इनॉग्रेटेड इन। तो बिहार का जो महात्मा गांधी सेतु है उसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन है
1982, 1985, 1986, 1988। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप क्लास जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपके जान पहचान के हैं, जो आपके साथ तैयारी करें बीपीएससी की, आप उनको भी एक ऐसे शेयर कर सकते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा आपका 1982, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 38 हमारा, द महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट्स द पटना सिटी विथ विच सिटी। तो जो महात्मा गांधी सेतु है वो पटना सिटी को कौन सिटी के साथ कनेक्ट करता है, मतलब कि महात्मा गांधी सेतु पटना सिटी को कौन से शहर के साथ जोड़ता है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हाजीपुर, दीघा, दीनापुर या सोनपुर। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी सेतु पटना को कौन से शहर के साथ जोड़ता है या कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, जो पटना के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाजीपुर हो जाएगा ना। सो ऑप्शन फर्स्ट इज हमारा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पे। इन विच ईयर जयप्रकाश नारायण कन्फर्ड विद द रमन मागस्से अवार्ड। चलिए तो कौन में से कौन सी ईयर में जयप्रकाश नारायण को चुना कॉन्फर्ट किया गया था रमन मगसेसे अवार्ड के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन है पर 1963, 1965, 1969 या 1971। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1965 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। तो ऑप्शन है जीराम दास, दौलत राम, आर दिवाकर, जकीर हुसैन या माधव श्रीहरि अन्य। कौन थे इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि ये आपका बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री जनरल नॉलेज के अंदर ही आता है, और जीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं, बिल्कुल भी आप इसको मिस मत कीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जीराम दास दौलत राम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसके लिए, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका जो सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कितना आपका आंसर सही हुआ है, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें आप बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।